ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे हेमोराइड्स के बारे में, पाइल्स के बारे में, फिस्टुला के बारे में, फिशर के बारे में, और उन बीमारियों में अर्शोग्रेट और जत्यादि घृत का सम्मिलित प्रयोग कितना अच्छा बेनिफिट देता है। स्वामी जी, आज हम वो देखेंगे, क्योंकि सिंथेटिक वर्ड में एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत बात होती है। इसको FDC कहते हैं स्वामी जी, कि दो अलग अलग दवाइयों को मिला के इस्तेमाल किया जाए तो उनके इम्पैक्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो स्वामी जी, आयुर्वेद बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के साथ ही काम करता है। पर हमने पहली बार ये देखा कि अगर हम हेमोराइड के कंडीशन में जत्यादि घृत का टॉपिकल एप्लीकेशन करें, मतलब जहाँ पे चोट है वहाँ इस घी को लगाएं, और ओरली सिस्टमिकली अगर हम जत्यादि घृत के साथ साथ अर्शोग्रेट टैबलेट को भी दें तो स्वामी जी उसके कैसे इम्पैक्ट आते हैं। आज हम स्वामी जी उन दोनों के बारे में बात करेंगे कि अकेले अकेले कैसा इम्पैक्ट है, साथ साथ कैसा इम्पैक्ट है, और जो बात फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की सिंथेटिक वर्ड में है स्वामी जी, वैसी थॉट प्रोसेस, वैसा प्लान आयुर्वेद में सेंचुरीज पहले ही है। स्वामी जी, आज हम पहली बार यहाँ देखेंगे। तो हेमोराइड्स के बारे में हम समझें, जिसे जनरली पाइल्स कहा जाता है, हेमोराइडल डिजीज कहा जाता है। ये स्वामी जी बेसिकली हेमोराइड्स हमारे शरीर का ही एक अंग है, एक टिश्यू है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट हिस्से में ब्लड से भरे हुए छोटे छोटे कुशन्स होते हैं जो हमारे मल त्याग को रेगुलेट करते हैं। अगर वो ठीक ठाक बने रहें तो समझिए कोई दिक्कत नहीं आती है, पर उनके अंदर अगर सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, उनका साइज बढ़ जाए तो स्वामी जी वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और इसका प्राइमरी कारण स्वामी जी कॉन्स्टिपेशन है, या ऐसा वाला काम है जिसमें बहुत देर तक बैठे रहना होता है, जिनका डेस्क वाला जॉब है, जो भी एक भाई बता रहे थे कि कंप्यूटर पे बहुत देर तक काम करना पड़ता है। तो समझिए अगर वो लोग एक ही जगह बहुत देर तक बैठे रहते हैं, घंटों घंटों बैठे रहते हैं, तो उनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो थोड़ा सा आराम वाले मोड में चला जाता है और कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत वहाँ से स्वामी जी हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन के बाद लॉन्ग टर्म में स्वामी जी हेमराइड भी बन सकते हैं। पूरी दुनिया में अगर देखें तो स्वामी जी लगभग 4.4% मोटा मोटा समझे तो हर 20 इंसान में एक इंसान को ऐसी दिक्कत रह रही है। तो ये एक काफ़ी बड़ी प्रिवलेंस है ऐसी बीमारी की, जिसको आराम से अवॉइड किया जा सकता है हेल्थी लाइफ स्टाइल से, और अच्छा फाइबर युक्त खाना खाने की वजह से इन सब बीमारियों से स्वामी जी बचा जा सकता है। तो अगर आप ये ऐसा स्पेसिफिकेशन देखें कि ये बीमारी होती कैसे है, उसके कारण क्या हैं, तो समझिए बहुत सिंपल सा स्कीमेटिक है। ये नॉर्मल हेमराइड्स हैं, जैसा कि नेचर ने, भगवान ने इनको बनाया हुआ है। यहाँ से स्वामी जी मलत्याग करते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं जो लाल रंग का भरा हुआ हिस्सा है, ये नॉर्मल हेमराइड्स है जो नेचुरली होता है। अगर इसके अंदर सूजन आ जाए तो स्वामी जी स्टेज 1 हेमराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये बड़ा बड़ा बन जाता है। स्टेज 2 में और सूजन होकर बाहर को लटकने लगता है। स्टेज 3 में स्वामी जी और नीचे आ जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे मल त्याग करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जो रास्ता है मल के बाहर आने का वो छोटा हो जाता है, और जैसे जैसे प्रेशर लगाते हैं समझिए ये हेमराइड्स फट जाते हैं और ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो लटके हुए पोर्शंस हैं जो हमारे शरीर से बाहर आ जाते हैं, वो स्वामी जी बहुत ज़्यादा पेन भी करते हैं, ब्लीडिंग भी करते हैं, और सोशली उसके साथ जीना भी थोड़ा दिक्कत होता है। तो इस पूरे प्रोसेस के जो रिस्क फैक्टर हैं वो ये है स्वामी जी, एक तो कॉन्स्टिपेशन है, बहुत देर तक बैठे रहने वाला काम है, ओबेसिटी एक कारण है, हैवी वेट लिफ्टिंग भी स्वामी जी इसका कारण है। जो लोग बगैर किसी सपोर्ट के अचानक बहुत सारा वजन उठाते हैं उनको भी अचानक ऐसी दिक्कत आ जाती है, और ये एक्सटर्नल हेमराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे स्वामी जी दर्द शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, खुजली रहती है, और स्वामी जी जब सुबह मलत्याग के लिए जाते हैं तो ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। इनके ट्रीटमेंट्स अगर आप देखें तो सिंथेटिक वर्ड्स में तो स्वामी जी ये कहते हैं कि बस गर्म पानी में बैठ जाइए, जो आई थिंक नेचुरोपैथी का एक तरीका है। और दूसरा स्वामी जी जो पेन किलर्स हैं उनको दे देते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो सर्जरी से काट के उस हिस्से को अलग कर देते हैं। और खाने पीने में ज़्यादा फाइबर्स और अच्छा लिक्विड का इंटेक बना रहे तो स्वामी जी इनकी थोड़ी दिक्कत कम हो जाती हैं। सिंथेटिक वर्ड के बाद अगर हम स्वामी जी नेचुरल वर्ड में आते हैं तो आप देखेंगे इसके लिए कौन सी अच्छी औषधियाँ हैं। स्वामी जी अर्शोग्रेट जो आपका नया फॉर्मुलेशन है, पहले अर्शकल्प और अर्शकल्पक्वाथ के स्वाद जो थे, स्वामी जी अर्शोग्रेट उसका रिफाइंड वर्जन है, जिसके अंदर आपने देखा है कि स्वामी जी जो टैबलेट्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। और जत्यादि घी अगर हम टॉपिकली लगाते हैं तो स्वामी जी वो जो सूजन है, ब्लीडिंग है, दर्द है, उसमें भी स्वामी जी काफ़ी राहत मिलती है। तो आज हम ये दिखाएंगे इन दोनों का अगर हम जॉइंट यूज़ करें तो उसके स्वामी जी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ये कंपोजिशन है अर्शोग्रेट के, जहाँ आप देखेंगे स्वामी जी मकोय, एलोवेरा, नागदोन, महुआ, बायबिडंग, गोखरू, निशोद, धनिया, धाय फूल, इंद्रायण एंड चव्य जो इसके मेन घटक हैं, जिनके वजह से इसके अंदर ऐसे ट्रीटमेंट बेनिफिट्स आते हैं। स्वामी जी इसका अगर बहुत ही जबरदस्त फार्मूलेशन है,
ये हम सदियों से यूज कर रहे थे आयुर्वेद में, और फिर हमने इन एक एक औषधि से, केवल नागदोन से, केवल एक एक द्रव्य से जो इसके घटक हैं उनसे केवल बवासीर को ठीक किया था। फिर एक साथ इनका ये संयुक्त प्रयोग करके, और फिर जात्यादि घृत का और अर्शोघृत का संयुक्त प्रयोग करके बड़े बेनिफिट कैसे पाए, आप अभी उसको आंखों से चित्रों के साथ देखेंगे पूरी रिसर्च को, तो आपको बहुत ही जबरदस्त उसका एक्सपीरियंस होगा। हाँ स्वामी जी, तो इसको हम डिटेल केमिस्ट्री के बारे में देखें स्वामी जी, इसके अंदर नेचुरली पैक्ड बहुत बढ़िया वाले फाइटो कंपाउंड्स हैं, जो आप देख रहे हैं कि अर्शोघृत के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, इनको हम डिटेल तरीके से क्वांटिफाई कर सकते हैं और देख सकते हैं हर एक बैच में कितने हैं और जो उसके घटक हैं जो उसको स्वामी जी ऐसा कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद स्वामी जी अगर हम घी की बात करें, जत्यादि घृत का जो बेस घी है, उसके जो अच्छे फैटी एसिड्स हैं उसको भी हम GCMS से देख सकते हैं। वो स्वामी जी हम यहाँ देख रहे हैं, जो रंग बिरंगे अच्छे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये सब फैटी एसिड्स हैं जो हमने GCMS से इसके अंदर देखे हैं। अब बात आती है कि हम इस बीमारी पे काम कैसे करें, एनिमल मॉडल में समझिए कैसे काम करें। तो समझिए ये जो एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं क्रोटन ऑयल, जो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है किसी और काम के लिए, पर जिसको अगर हम इसके चूर्ण को कहीं और तरीके से इस्तेमाल करें तो समझिए इससे दस्त लग जाते हैं। और पर इसके ऑयल को अगर हम थोड़ा सा कॉटन में डुबो के एनिमल्स के बम्स पर लगाएं, उनके रेक्टम के हिस्से में लगाएं, तो स्वामी जी वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाते हैं और बिल्कुल ऐसी हालत पैदा हो जाती है जैसा कि हेमोरॉइड्स में होता है या फिर हेमरेज में होता है। तो स्वामी जी वो हम इंड्यूस कर पाए, इस बीमारी को इंड्यूस करने में थोड़ा टाइम लगा पर हो गया स्वामी जी। जमाल घोटे ने घोट दिया इनको, जमाल घोटे के बीजों का तेल स्वामी जी। तो जमाल घोटे के बीजों का तेल अगर इनके वहाँ लगाया जाता है तो उसकी वजह से स्वामी जी ये बीमारी पैदा हो जाती है। नेचुरली रैट्स में स्वामी जी ये बीमारी कम पाई जाती है, क्योंकि शायद वो खेलते कूदते बीमारी होती ही नहीं उनको, यदि नेचुरल वो लाइफ जीते हैं तो कोई बीमारी नहीं। और ये सब लैब ब्रेड एनिमल हैं जो स्पेसिफिक पैथोजन फ्री हैं, जो अच्छे तरीके से स्वामी जी मेंटेन किए जाते हैं। जितना शायद ध्यान हम इंसानों को भी ना रखते हो स्वामी जी, उससे ज़्यादा ध्यान इन एनिमल्स का रखा जाता है। इनका खाना पीना और डाइट सब कुछ रेगुलेट रहता है, तो इनमें ये बीमारियां नहीं होती। लेकिन जब हम बीमारी इंड्यूस करते हैं तो स्वामी जी इंडक्शन के बाद हम ट्रीटमेंट बेनिफिट भी देख सकते हैं। तो स्वामी जी हमने काम किया और जो ट्रीटमेंट था वो स्वामी जी पूरे 22 दिन का ट्रीटमेंट था, और 22 दिन के ट्रीटमेंट के बाद जो स्वामी जी हमें दिखे वो बहुत ही बढ़िया वाली चीज़ देखी थी। एक तो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो इसका प्राइमरी एंड पॉइंट है स्वामी जी वो है, और इसमें जो कंपैरेटर हमने यूज़ किया वो स्वामी जी एक बहुत बढ़िया वाला डेटा है कि सिंथेटिक वर्ड का एक बड़ा स्टेरॉयड है जिसके नाम से लगभग स्वामी जी हर एक डॉक्टर्स हमारे कसम खाते हैं कि कुछ काम ना करे ये काम करेगा, प्रेडनिसोलोन। स्वामी जी हमने उस स्टेरॉयड को यूज़ किया, उसका कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट देखा और अर्शोघृत और जत्यादि घृत का जो साथ साथ कॉम्बिनेशन स्वामी जी वो देखा। आप लेफ्ट में देखेंगे नॉर्मल एनिमल्स के इंटेस्टीन है, रेक्टल एरिया है, जैसा कि नेचर ने बनाया है स्वामी जी वैसा दिखाई दे रहा है। इसके बगल में ये वो है स्वामी जी जिनको हमने बीमारी इंड्यूस की थी। आप देखेंगे स्वामी जी इनके रेक्टल एरिया में सूडो मेम्ब्रेन्स बन गए हैं, स्वेलिंग हो गई है और इन्फ्लेमेशन बन गए हैं। ये देखें स्वामी जी पूरा एरिया छत बिछत हो गया है। ये जो बड़ी सी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जहाँ मेरा भी कर्सर है, इसको स्वामी जी हम ट्रीट करते हैं प्रेडनिसोलोन से, जो ह्यूमन डोज के लगभग बराबर हैं। तो देखेंगे इन्फ्लेमेशन का पे तो थोड़ा कम इम्पैक्ट आया है, पर थोड़ा सा आपको हल्का सा सुधार दिखाई देता है, पर फिर भी वो नेचुरली वहाँ नहीं पहुँचता जैसा कि नॉर्मल एनिमल्स को होना चाहिए। पर स्वामी जी आप जब उसको ट्रीट करना शुरू करते हैं अर्शोघृत और जत्यादि घी के साथ, थोड़ी सी कम मात्रा में, थोड़ी सी और सही मात्रा में, और बिल्कुल ठीक ह्यूमन डोज के आसपास सही मात्रा में देखेंगे स्वामी जी, तो बिल्कुल ऐसा क्लियर हो जाता है जैसे कि कभी कुछ कैसा भी घाव इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ ही नहीं था स्वामी जी, बिल्कुल स्मूथ देखिए ये, और आप नेचुरल कंडीशन में ले आए। हाँ स्वामी जी बिल्कुल ऐसा अच्छा हो गया। और ये ऐसे वाले डेटा थे जो शायद हमारी टीम भी सोच रही थी कि अरे ये कैसे हो गया, क्योंकि जब हमने उन एनिमल्स को डाइसेक्ट किया और उनके ऑर्गन देखे तो जो ग्रॉस पैथोलॉजिकल फाइंडिंग थे स्वामी जी वो बहुत ही बढ़िया थे, और जो एनोरेक्टल एरिया के इन्फ्लेमेशन थे स्वामी जी वो कम हो गए, ना उनमें स्वेलिंग थी, ना उनमें हेमरेजेस थे, ना ही मैंने अपने आंखों से देख सकते हो पहले क्या पोजीशन थी और औषधि के बाद अर्शोघृत के बाद क्या कंडीशन है। तो ये इतना देखने के बाद भी कोई कहे ना कि आंख के अंदर गांठ के पूरे फिर भी ना समझे, ऐसे अविवेकी लोग तो फिर आयुर्वेद के ऊपर प्रश्न उठाएं। हमने जैसे ये बवासीर इंड्यूस की, ऐसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर जैसी बीमारियां इंड्यूस करके उनको रिवर्स किया है, उसके पूरे डेटा हैं। और फिर भी कोई कहे कि आयुर्वेद में क्या है,
ये तो फिर मूर्खतापूर्ण बात तो है। बात स्वामी जी, तो आप जो देख रहे हैं स्वामी जी, ये सिंगल एनिमल का डेटा है, पर पूरे ग्रुप में जिसमें 9 एनिमल है स्वामी जी, सब में एक सा ही रेस्पॉन्स देखने को मिला था। तो ये स्वामी जी ग्रुप का डेटा कितने जीवों पर किया है स्वामी जी? एक ग्रुप में 9, कुल मिला के 11 ग्रुप, तो स्वामी जी 99 एनिमल का डेटा है स्वामी जी ये। 99 एनिमल्स के ऊपर समान रूप से असर आ रहा है, ये बड़ी बात। हाँ स्वामी जी, और ये आप देख रहे हैं, चाहे वो ग्रोस पैथोलॉजी का स्कोर हो या फिर स्वामी जी साइटोकाइंस के रेस्पॉन्स का स्कोर हो, ये स्वामी जी नया वाला डेटा है जो हमने मेजर किया और पाया कि ये जो बात हम करते हैं टिश्यू की, हमने स्वामी जी वही ऑर्गन लिए जहाँ पे इन्फ्लेमेशन था, मतलब कि रेक्टम का हिस्सा लिया, उस टिश्यू के अंदर हमने इन्फ्लेमेशन के मार्कर नापे और देखा कि वहाँ कैसे चेंजेस हैं। सीरम के अंदर स्वामी जी वो मार्कर नापे कि खून के अंदर कितना साइटोकाइन का लेवल है। तो स्वामी जी अब देखेंगे TNF अल्फा और IL-1 बीटा, इन दोनों के लेवल बड़े पाए गए जब हमने बीमारी इंड्यूस की थी। और जब आप स्वामी जी इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ट्रीटमेंट की वजह से स्वामी जी ये दोनों बायोमार्कर भी कम हो गए थे, जो ये बताते हैं कि बीमारी कैसे रेगुलेट हो रही थी। जो बीमारी का कारण था उसका निवारण हो गया। हाँ स्वामी जी, और जो बहुत बढ़िया वाला डेटा स्वामी जी वो हिस्टोपैथोलॉजी है कि हम उस ऑर्गन को, उस टिश्यू को बाहर निकालकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि और कैसे चेंजेस थे। पहले हमने देखा था बड़ा बड़ा, अब स्वामी जी देखेंगे और छोटा छोटा, कि जो स्ट्रक्चर नेचर ने बनाए हैं, ये जो स्वामी जी अब उंगली जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इनको हम बिलाई कहते हैं, ये नेचुरली पाए जाते हैं। और जब हम इनके अंदर बीमारी इंड्यूस कर रहे हैं, अब देखिए स्वामी सब ये छत बिछत हो गए, उंगली जैसी एक भी स्ट्रक्चर नहीं बची हुई है। ये जो उंगलियां हैं स्वामी जी ये बिल्कुल मर्ज हो गई हैं और पूरा सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, ब्लीडिंग जैसी हालत है। और ट्रीटमेंट के बाद स्वामी जी अब देखिए यहाँ पे आके जैसा कि नेचर ने बनाया था वैसा ही वापस आना शुरू हो गया। स्वामी जी जो रीजनरेशन वाली बात है, रिकूप की वाली बात है, टिश्यू के लेवल पे भी अगर कोई चीज रीजनरेट हो सकती है, नेचुरली रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है, वो स्वामी जी हमारे यहाँ देखिए एकदम से पूरा रूपांतरण, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे प्रकृति ने बताया वैसा का बनाया, वैसा का वैसा हो गया। और स्वामी जी अगेन ये पूरे ग्रुप में आप देखेंगे तो ये 99 एनिमल का डेटा है। आप देखेंगे कि बिल्कुल डोज डिपेंडेंट तरीके से अच्छे फाइंडिंग दिखाई देते हैं। और ये सबको आप देखें स्वामी जी, उसका समरी देखें तो ऐसा दिखाई देता है। ये स्वामी जी एक हमने फोटो भी लगाया है, ये एनिमल का वो मलद्वार है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हम पैदा करते हैं। और जब आप इसको देख रहे हैं जत्यादि गिरित और अर्शोगिरित के ट्रीटमेंट से कितना अच्छा चेंजेस आ रहा है। और स्वामी जी इस पूरी फाइंडिंग को लेके हम एक जर्नल के पास गए, इसका नाम है ड्रग डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी। और स्वामी जी हमने पहली बार ये बताया कि 2 दवाइयों के को एडमिनिस्ट्रेशन से, मतलब को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, अर्शोगिरित और जत्यादिघृत, इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन से हम एक बीमारी पे काबू कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। क्या बात है। तो स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड में फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की बड़ी बात चलती है। आयुर्वेद में स्वामी जी हमें दिखा रहे हैं कि हाँ भी ये परिपाटी बहुत सदियों पुरानी है और उसका प्री क्लिनिकल वैलिडेशन स्वामी जी हमने अब देखा है। और इस जर्नल ने इसे स्वामी जी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और बताया कि हाँ ये जो 2 कॉम्बिनेशन हैं ये बढ़िया तरीके से काम करते हैं। और जो एनोरेक्टल डिजीजेज हैं, जो एसिड इन्फ्लेमेशन है जो उस हिस्से में होते हैं, उनके लिए स्वामी जी आयुर्वेदिक औषधि बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगी और समझी हेल्पफुल रहेगी। ये बहुत बड़ी बात है। सारी रिसर्च और उसको पूरी दुनिया ने मान लिया, फिर भी लोग आयुर्वेद के बारे में उल्टी सीधी बकवास करते रहते हैं। डिजीज़ को इंड्यूस करके उसको पूरा रिवर्स करके, ये एक बीमारी नहीं, ऐसे सैकड़ों बीमारियों पर रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं। जो मैं कह रहा था, हमारे 500 से ज़्यादा ये साइंटिस्ट, 2000 से ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम और उसके साथ में फिर पूरा एक बहुत बड़ा अनुसंधान का तंत्र पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में चल रहा है, पूज्य आचार्य भाषण जी के मार्गदर्शन में। और उससे करोड़ों लोगों के उपकार और उपचार का ये मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसके लिए डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, इनके साथ के सभी साइंटिस्टों के लिए, पूज्य आचार्य श्री भाषण जी के लिए, जो वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट में अब सम्मिलित हैं, सबके लिए एक बार, पिछले 4 सालों से एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सब इस रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन से पूरा लाभ उठाएं और सारे जग को ये बताएं, आओ लौटें अपने वेदों की ओर, आयुर्वेद की ओर, अपने सनातन धर्म और संस्कृति की ओर, बैक टू बेसिक।